नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSB एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों, कि जैसा कि हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था एपी। तो एपी का ही जो क्रम चल रहा था उसी को हम वापस से कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन तक हमने यहाँ तक कर लिए थे, तो आज हम उसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्वेश्चन को आज से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो मैं आपके लिए कुछ टाइम देता हूं, पहले नंबर आप लोग करेंगे ट्राई एक बार। 16 आ रहा है। सभी लोग ट्राई करेंगे। देखेंगे आप, ए फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। मुझे आपका फर्स्ट टर्म गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है एपी का? 5। मतलब मुझे ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 है। एंड द लास्ट टर्म ऑफ इज 45। लास्ट टर्म मतलब मुझे क्या दिया हुआ है? एल की वैल्यू 45। इसी को मैं ए एन बी बोल सकता हूँ, ठीक। जो कि मेरा लास्ट टर्म कितना है? 45। सम इज 400, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। सम इज 400 का मतलब क्या हुआ? मुझे क्या गिवन है? एस एन। एस एन गिवन है ना इस क्वेश्चन में। कितना है मेरा? 400। तो मुझे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू निकालनी। देखिए, किसी समानता श्रेणी का जो पहला पद है मतलब ए की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे? 5। और मुझे अंतिम पद मतलब लास्ट वैल्यू कितनी है? 45। और योग सम दिया हुआ है मुझे 400, जो कि एस एन होगा मेरा। और हमें नंबर ऑफ एन निकालना है। तो फॉर्मूला बताएंगे आप सभी लोग क्या होता है? लास्ट वाले का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ देखूं एस एन की वैल्यू मुझे गिवन है, एस एन कितना है मेरा? 400। 400 यहां मैंने पुट कर दिया। यस, एस एन मेरा क्या है? 400 है। और मैं यहाँ पे इज इक्वल टू एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, डिवाइड बाय 2। फर्स्ट क्या है मेरा? 5 प्लस लास्ट कितना है मेरे पास? 45। यहां से मैं सॉल्व कर दूंगा। 400 इज इक्वल टू एन बाय 2। यहाँ पे जाएगा मेरा 50। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो यहीं से काट दो। देखिए यहाँ पे 25 टाइम्स कट गया, और 25 से ये मेरा कट जाएगा 16 टाइम। तो एन की वैल्यू मेरी आ गई ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लेंगे आप सभी लोग इसको। नोट हो गया? आप सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन को? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये मेरा अपना एपी वहां पे, आपका ये एपी वहां पे समाप्त होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे जीपी। ओके। जीपी होता क्या है? कॉमन रेशियो निकालते थे। वेरी गुड। जीपी जो होता है वो क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी मीडियम में इसको क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। एपी और जीपी में पहले नंबर आप डिफरेंस समझ लीजिए, तभी तो आप पहचान पाएंगे ये मेरा एपी वाला क्वेश्चन है कि जीपी का है। एपी में दोस्तों हम क्या पढ़ते थे? एपी में ये पढ़ते थे ए प्लस डी। यही पढ़ा ना? कॉमा लगता था, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा मेरा? ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। ये सीरीज चलती थी।
इसमें सिंपल सा तरीका था कि कॉमन डिफरेंस देखते थे। डिफरेंस कैसे देखते थे, जैसे मान लीजिए मैंने 3, 5, 7, ठीक है, 9, यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करते थे। देखिए इस पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते थे, इस 5 में से 3 को माइनस करते थे, तो आंसर क्या आता था, डी की वैल्यू 2। देखिए किसी से भी कर लीजिए आप, कहीं से भी। तो यहाँ पे डी था मेरा कॉमन डिफरेंस। लेकिन जीपी में क्या होता है, आइए जानते जीपी में क्या होता है। जीपी में आपके पास एक सीरीज चलेगी कुछ इस तरीके से। जीपी में आपके पास एक सीरीज चलेगी, इसका जो सीरीज बनती है ए आर स्क्वायर, और ये चलता रहेगा आपका कहां तक, ए एन टू दी पावर, सॉरी, आर टू दी पावर एन माइनस 1। ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है, ये एक सीरीज चलती है। अब यहाँ पे ए क्या है, ए जैसा कि एपी में वही था फर्स्ट टर्म, यहाँ पे भी वही रहेगा। तो एपी में आप ए को ही फर्स्ट टर्म बोलते थे, जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा वही ए की वैल्यू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीरीज लिख ली 4, 12, 36, यस कमेंट, और आपकी एक सीरीज चल रही है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस सीरीज में ए क्या होगा, तो ए मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो गया। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो यहां पे मेरा जो ए होगा, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, 4, इसलिए हमेशा जो ए होगा वो मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म। इज इट क्लियर। एन टर्म तो वही होता है कि एनवे नंबर का पद है ना, एन टर्म। और आर यहां पे क्या होगा, आर जो होगा दोस्तों वो होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है, इसको सी आर बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब ये होता है कि आपने इस वाले पीछे वाले में से आगे वाले का डिवाइडेशन कर दिया, भाग दे दिया, ठीक है। आप इस पीछे वाले टर्म को आगे वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे तो कॉमन रेशियो निकल आएगा 3। ऐसा आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहां भी कर सकते हैं। देखिए 36 में से 12 का डिवाइड कर लीजिए, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को क्या बोला जा रहा है। तो आपने दो चीजें सीखी इसको, इस सीरीज में फिर से देख लेंगे आप। आपने दो नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग बीच बीच में, ठीक है, लिखते जाइए, लिख लीजिए आप पहले इतना। नोट हो गया। एक बार और फिर से दोहराते हैं इस चीज को। आपसे अभी अभी क्या क्या बोला गया, देखिए आपसे दो चीजें बताई गई हैं आपको। पहला, आपके लिए पहचानना है कि एपीसी सॉरी जीपी है, तो पहला टर्म ए होगा, दूसरा ए आर होगा, तीसरा क्या होगा, ए आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा डेट 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 डैश ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। ये मेरा पहला टर्म होगा, ये मेरा दूसरा टर्म होगा, ये मेरा तीसरा टर्म होगा। लेकिन जैसा कि एपी में चल रहा था वैसे जीपी में होगा, नाम है तीसरा टर्म, थर्ड टर्म, लेकिन आ रहा है 2 की पावर। नाम है दूसरा टर्म लेकिन आ रहा है 1 की पावर। अगर मैं बोलूंगा कि 50वें नंबर 50 नंबर का टर्म, तो आप पावर कितने की लगाएंगे, 49 की पावर लगाएंगे। समझ में आ रहा है, एक पावर पीछे चलेगी, ठीक है, क्योंकि पहला टर्म बिना आर का है। इज इट क्लियर। तो फिर दूसरी चीज आपके लिए अभी नोट किया है कि क्या, अभी अभी आपने देखा है कि फॉर्मूला बन गया एक,
टी एन का जो फॉर्मूला होगा, वहां पे ए एन का था, यहाँ का टी एन का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे। यदि आपका एन टर्म निकालना है आपको, जैसे वहां पे ए एन का लगाते थे, यहाँ पे टी एन का है, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूले में मुझे दो चीजें चाहिए, सॉरी तीन चाहिए, एक ए की वैल्यू, आर की वैल्यू और एन की वैल्यू। तो ए जो होता है मेरा, जो आपने भी लिखा है, फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। जैसा कि यहां लिखा हुआ है देखिए, जो आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। क्या होता है? आर कॉमन रेशियो, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में सी आर बोल देंगे। कॉमन रेशियो निकालना अभी सीखा आपने, पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म का डिवाइड कर देंगे, रेशियो बना लेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़े, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं मन से दे रहा हूं, आपको अभी खुद से करना है पहले, है ना? आप इस क्वेश्चन को स्वयं ट्राई करेंगे, ठीक है? आपके पास एक सीरीज है 4, 12, 36 और आपकी ये सीरीज चल रही है। आपको फिफ्थ टर्म निकालना है। फाइंड द फिफ्थ टर्म। समझ में आया? एन की वैल्यू 5 है, आपको फिफ्थ टर्म, पांचवें पद का मान निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है किसी भी एन टर्म को निकालने का, ठीक। ए मेरे पास क्या है इस क्वेश्चन में? 4। क्या है? 4। आर कैसे निकालेंगे? पीछे वाले टर्म को आगे वाले टर्म में से रेशियो बनाकर, सी आर कॉमन रेशियो। तो आर जो होगा मेरा, 12 में से किसको डिवाइड करूंगा? 4 को। आप किसी और को भी कर सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, ठीक। आंसर वही आएगा मेरा, क्या आएगा? 3। आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3। और मुझे एन फिफ्थ टर्म, मतलब एन की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी? फिफ्थ, ठीक। आप लोगों को समझ में आया अभी तक क्या बोला गया, बॉयज एंड गर्ल्स? अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, टी एन इज इक्वल टू, ए की जगह मैं रखूंगा 4, आर की जगह मुझे क्या रखना चाहिए? आर की जगह क्या रहेगा मेरा? 3, और एन की जगह मैं रखूंगा 5 माइनस 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देख पा रहा हूं क्या हो रहा है, 3 के ऊपर 4 की पावर, 3 टू दी पावर 4 कितना होता है? 3 3 जा 9, 81 होता है। 3 3 जा 9, और फिर 3 3 जा 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। जो आप YouTube पर देख रहे हैं, यदि आपको नहीं पता तो 3 टू दी पावर 4 का मीनिंग होता है कि मैं इन 3 को 4 बार लिख के सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो आप इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 इंटू 81, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। मेरा जो आंसर आएगा 324 आएगा। इज इट क्लियर? नो डाउट। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप सीखेंगे मजा आएगा। पहले आप लोग नोट कीजिए इसको कॉपी में। सभी का नोट हो गया? अब यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ए और आर ही है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, ए और आर ही है आपके पास। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग फाइंड कीजिए। क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी
इज 20। क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है। हाँ, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 20, मतलब मुझे किसकी वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 20। वेरी गुड। एंड द कॉमन रेशियो इज 4। कॉमन रेशियो मीनिंग आर, आर मुझे गिवन है यहां पे 4। वेरी गुड। फाइंड द फिफ्थ टर्म, जो कि मैंने अभी आपको फिफ्थ ही दिया था, तो मुझे आपको एन की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 5, तो आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, मतलब टी 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन की वैल्यू 5 है, फिफ्थ टर्म निकालना है, मतलब टी 5 की वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, टी एन इज इक्वल टू ए टू द पावर आर एन माइनस 1। ये मेरा बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, इसको मैं हमेशा बॉक्स में बंद करता हूं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूं T5 वैल्यू निकालना है फिफ्थ टर्म, ए कितना है मेरे पास 20, आर कितना है हमारे पास 4, और n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1। अभी मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइप से या आगे जाके मैं सीधे एक ही डायरेक्ट ही वैल्यू रखूंगा। तो अभी मैं स्टार्टिंग है तो मैं पूरा लिख रहा हूं एक एक स्टेप। यहाँ पे 20 इंटू 4 टू दी पावर 4। अब आप लोग सभी लोग जानते हो 4 टू दी पावर 4 का मीनिंग होता है 4 को 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन करना। तो मेरा दिख रहे होंगे यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 16, तो कितना आएगा 256। वेरी गुड। तो T5 इज इक्वल टू 20 इंटू 256। ठीक है, तो अरे वाह 512 डबल हो जाता है। वेरी गुड, आप लोग सीख चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। नोट कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। आपके पास ये दो क्वेश्चन है एक साथ, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम्म, ओके। इतना इतना बड़ा आंसर है, क्या बात। ओके ओके ओके, नो डाउट नो डाउट। ओके, मुझे यहाँ देखूंगा ए कितना है इस क्वेश्चन में 5, आर कितना है इस क्वेश्चन में 25 में मैं किसका डिवाइड कर दूंगा, रेशियो बना लूंगा 5 का, तो आर की वैल्यू भी मेरी 5 आ जाएगी। ए भी मिल गया मुझे, आर भी मिल गया। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है,
फॉर्मूले में पुट करेंगे टी एन इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ये मेरा बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी ओर जाऊंगा तो टी एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू में पुट कर दूंगा 5, आर की वैल्यू में पुट कर दूंगा 5 और एन की वैल्यू मुझे पुट करना है 10 माइनस 1। आप देखेंगे 5 इंटू 10 टू दी सॉरी 5 टू दी पावर 9। अगर यहाँ इसके ऊपर भी 1 की पावर है तो ओवरऑल मुझे क्या बोला जा रहा है, 10 की पावर ही निकालना है। ठीक है, देखिए 9 प्लस 1 बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, तो मुझे 5 टू दी पावर 10 निकालना है। मतलब मुझे 5 का 10 बार गुणा करना है। देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 इन चारों को मिला दें तो 625 बन जाता है ना। और इन चारों को आप मिला लें तो क्या बन जाएगा 625। देखिए 5 5 जा 25, फिर 125 और फिर 625 और यहाँ को ऐड कर मैं मिला लूँ तो 25। मतलब मुझे अगर आंसर चाहिए है तो मुझे क्या करना चाहिए, 625 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार और एक चाहिए 25, जो कि आप लोगों ने आंसर निकाला। सही निकाला ना आप लोगों ने? बोलिए आंसर क्या आ रहा था? एक जन एक एक पर्सन बोलेगा। हाँ 976562 मैच कर लो आप सब लोग, यही आया? ठीक है, तो राइट आंसर है आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। आप लोगों को समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? कैलकुलेशन बस करना है थोड़ा सा, है ना। जब ना कोई स्टेप ना आए समझ में तो आप रोक के पूछ लीजिएगा, आप लोग को भी समझ में भी। ठीक है, तुरंत ही पूछना है कि सर ये समझ में नहीं आया। इस नीचे वाले क्वेश्चन को करेंगे आप लोग 9। इसको रफ कर दो, इरेज कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी ओर आते हैं। यहां पे मेरा ए कितना है इस क्वेश्चन में, 2 है। आर कितना है, इस पीछे वाले 8 में से आगे वाले 2 का रेशियो बना लूंगा तो आ जाएगा मेरा 4। और मुझे निकालना है विच टर्म, मतलब मुझे एन की वैल्यू तो यहाँ पे पता ही नहीं है और मुझे क्या निकालना है, टी एन दिया हुआ है, टी एन गिवन है यहाँ पे। ठीक, मतलब ना विच टर्म इज ये, मतलब कौन सा टर्म ये होगा, मतलब मुझे एन नहीं पता कौन सा और टी एन डायरेक्ट दे रखा है। तो मेरा वो जो बेहतरीन वाला फॉर्मूला है वो है टी एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन माइनस 1। इसको मैं करूंगा बॉक्स में बंद। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे टी एन की वैल्यू मुझे पहले से ही गिवन है, कितनी है 13107 इज इक्वल टू ए की वैल्यू मुझे क्या है 2 फर्स्ट टर्म 2, आर की वैल्यू मुझे गिवन है 4 टू दी पावर एन माइनस 1। अगर मैं यहां देखूं तो ये मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 6 जा 12, बचेगा 1, रिमेनिंग 1। 2 5 जा 10, फिर रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ये मेरा यहां तक तो समझ में आ गया। इसको 2 से कैंसिल किया हुआ है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये यहां डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब आप देखेंगे 4 से क्रॉस कर दीजिए। अगर मैं चाहूं तो 4 की पावर क्या होगा मेरा 8, इस पूरे को 4 टू दी पावर 8 लिख सकता हूं मैं। बोलिए कैसे निकाला मैंने, एलसीएम ले लीजिए, नहीं बनता है तो आप ऐसे रफ कार्य जाइए साइड में और इसका क्या निकाल लीजिए, 4 के फैक्टर निकाल लीजिए। क्या आएगा 6 5 5 3 6। ठीक है, अगर आप इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से काट दीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ काटने की। ठीक है, 4 1 जा 4, बचेगा 2। यही आएगा, 4 से मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है, फिर मैं इसको 4 से क्रॉस कर दूंगा, यही आएगा।
ठीक। आप देखेंगे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम टूटा है, तो इसलिए 4 टू दी पावर 8 मैंने यहां पर रखा था। इज इट क्लियर? अब बेस इक्वल है तो पावर का क्या हो जाएगा? कंपैरिजन। बेस इक्वल है और आमने सामने है तो पावर का कंपैरिजन जाएगा। 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस का 1 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 1। इक्वल के इस पर आता है तो प्लस बन जाता है, तो n की वैल्यू मेरी आंसर आएगी 9। इज इट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। बहुत बढ़िया, हो गया नोट। आपके सामने बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिक्स वन डबल फोर। मैक्सिमम वोट यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के, सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, चेक करें आप लोगों का आंसर राइट है कि नहीं। जिनका नहीं आया वो यहाँ देखेंगे। 6 12 और 24। अगर आप देखेंगे तो एक सीरीज चल रही है जिसमें ए मेरा क्या हो जाएगा? 6। फर्स्ट टर्म मेरा क्या होता है? यही मेरा फर्स्ट टर्म हमेशा ए होगा। एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 11। तो मेरा जो आर होगा, आर जो होगा वो कितना होता है? इस रेशियो बनाते हैं पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म का रेशियो बनाते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। चलिए मेरा जो बेहतरीन वाला फॉर्मूला है वो अपन कहाँ पे रखेंगे? ए टू दी पावर n माइनस 1। इसको करेंगे बॉक्स में बंद, ठीक, हाईलाइट करेंगे। अगर आप देखेंगे tn मुझे निकालना है, जो कि n की वैल्यू कितनी? 11। t11 लिख दूंगा। चलिए यहाँ पे क्या आएगा? ए 6 इंटू दी आर टू दी पावर कितना है? 2 टू दी पावर 11 माइनस 1। अगर ये मैं यहाँ सॉल्व करते बनता होता तो बताइए 2 टू दी पावर 10 कितना होता है? 200 1024 1024। वेरी गुड, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे। 61 44। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। इज इट क्लियर? नो डाउट? क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मजा आ रहा है? बढ़िया। सभी लोग करेंगे इसको। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्योंकि 1 मिनट नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं 2 मिनट।
2 मिनट का टाइम देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा दिख रहा है ना। ऑप्शन ही बहुत से लोगों का ये आ रहा है। ए पे वोटिंग ज्यादा है ना। ऑप्शन ही आ रहा है। चलिए आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड। चलिए जिन्हों जिन्हों का नहीं आया, जो लोग कर रहे हैं और नहीं आया आंसर, तो बोर्ड पे देखेंगे। मेरे पास एक सीरीज है 6, 36, 216 और एक सीरीज चल रही है जिसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा। मेरा जो ए होगा वो फर्स्ट टर्म होगा जो कि 6 आ रहा हुआ है। आर जो होगा वो रेशियो होगा इस पीछे वाले से आगे वाले को डिवाइड करके, जो मेरा आर की वैल्यू आ जाएगी 6। और मुझे कौन सा टर्म निकालना है, 6 टर्म निकालना है। मतलब मुझे एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6। इस वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू मुझे 6 दी हुई है। मेरा जो बहुत बढ़िया वाला फॉर्मूला वो क्या है, ए टू दी पावर ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। इसको मैं करूंगा बॉक्स में बंद। ठीक। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है 6, T6 निकाल लो। ए कितना है मेरे पास 6, आर है कितना 6 ही है, और 6 माइनस सब कुछ 6 है यहाँ पे, क्यों तीनों चीज 6 6 आ रही। ठीक, तो 6 माइनस 1 5 लिख दूं डायरेक्ट। तो T6 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर 5 में लिख दूंगा। अब मैं यहाँ देखूंगा कि यार 6 के ऊपर 6 की पावर ही बोल रहा है सीधा सीधा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 को 6 टाइम लिखेंगे, 6 6 6 6 6 6, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 का क्यों क्या, तो 216 और 216 यूनिट डिजिट से कर लिया क्या आप लोगों ने, दो ऑप्शन में है यूनिट डिजिट। ओके, तो 216 और 216 को 2 बार लिख सकता हूं मैं। तो जैसे मैं इसको 2 बार लिखूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा 4 6, सॉल्व कर लोगे ना, 4 6 6 5 6। इज इट क्लियर, वेरी गुड। बनेगा, इज इट क्लियर। हो गया नोट, नोट कर लिया। नो आ रहा, 9 आ रहा है, 9 आया, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहा है। आप लोग तो होशियार हो यार।
जिनका नहीं आया और जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो आ जाएगा। यहां देखते हैं आपको क्या हुआ, एक जीपी दिया हुआ है। जीपी क्या है? 6, 18, 54 और ये चल रहा है। कभी भी जो लास्ट टर्म रहता है वही मेरा क्या बन जाता है, बोलिए? टीएन बन जाएगा। ये लास्ट टर्म ही मेरा क्या बनता है, क्योंकि आप जब इनको सॉल्व करते हो तो लास्ट निकालते हो। अब यहाँ पे पहले लास्ट वाला पहले से ही गिवन है, तो मुझे क्या करना है, इसको मैं टीएन मान लूंगा। तो टीएन वैल्यू मुझे गिवन है कितना? 39366। चलिए ए कैसे निकालते हैं? ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है हमेशा, क्या है? 6। आर कैसे निकालते हैं भाई साहब? आर पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को डिवाइड करके आर निकल आता है 3। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ऐसा है। तो आर की वैल्यू 3 आ गई। तो मैं जो बेहतरीन वाला फॉर्मूला है जो मैं बॉक्स में बंद करता हूं, क्या होगा? ए आर टू दी पावर n माइनस 1। चलिए वैल्यू को पुट करेंगे। टीएन कितना है मेरे पास? 39366 इज इक्वल टू, ए कितना है? ए है मेरे पास 6 और आर की वैल्यू मेरे पास है 3 और एन मुझे निकालना है। वही तो निकालना है, हाउ मेनी टर्म। तो एन की वैल्यू में एन माइनस 1 ही रखूंगा। अगर आप देखेंगे तो ये 6 से क्रॉस हो रहा है। 6 6 जा 36, रिमेनिंग आएगा 3। 6 5 जा 30, रिमेनिंग आएगा 3। 6 6 जा 36, 1। अभी आपने याद किया है, याद कर लो आप लोग। 3 टू दी पावर 8 होता है ये। अगर जिनको नहीं पता, लास्ट क्लास में कई बार ऐसा इस्तेमाल हुआ ये नंबर। तो क्या होता है? 3 टू दी पावर 8 होता है ये। जिसको नहीं पता वो याद कर लीजिए, नहीं पता तो आप साइड में आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालते तो बनता है आपको ऐसे, ठीक है? क्या है? 6561 का। जैसे ही आप 3 से क्रॉस करेंगे, ये 3 मेरा 8 टाइम आएगा। इज इट क्लियर? क्या मैं बताना जरूरी समझो इसको? ये आपका इतने बार कट जाएगा, तो इसको आप 3 टू द पावर 8 लिखेंगे और 3 टू द पावर n माइनस 1। बेस इक्वल है तो पावर का कंपैरिजन हो जाएगा, माइनस का 1 जाके प्लस हो जाएगा। तो 8 + 1 क्या आ जाएगा मेरा? 9, जो कि मेरा बेहतरीन वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है ना? इरेज कर दूं? अब आप मुझे देखेंगे यहां पे कि मैं एक नई चीज बता रहा हूं आपको। जैसा कि आपने पढ़ा था कि एपी सीरीज में एन निकाला, जो कि आपका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी का बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपने एस एन निकाला, इसका फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर आपने इसी का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये एपी के 3 बेहतरीन वाले कॉन्सेप्ट थे जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपने जीपी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जीपी। जीपी में आपने एक पहला फॉर्मूला पढ़ा है, टी एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर आर एन माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है ये आपका इसी तरह का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसमें आप सम निकालते थे तो क्या लगाते थे? एस एन। तो इसमें भी तो आपको सम निकालना है जीपी में। तो इसका जो फॉर्मूला होगा जो मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या होगा? ए आर टू दी पावर n माइनस 1 और नीचे r माइनस 1। इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग। ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, आपके पास पहले से ही नोट है। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, इसको नोट कीजिए आप। ये किस चीज का फॉर्मूला है? सम ऑफ जीपी। मैं इसको लिख दे रहा हूं, देखिए फिर से लिख रहा हूं। आपने फॉर्मूला निकाला, बेसिक फॉर्मूला ए आर टू दी पावर n माइनस 1।
ये था n टर्म का फॉर्मूला। कौन से टर्म का जी? nth टर्म। अब मैं बोल रहा हूं सम ऑफ जीपी। जीपी का सम निकालना है। क्या बोला जा रहा है? सम ऑफ जीपी। वो क्या निकलेगा? एस एन। सम मतलब एस इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हो सकता हूं मैं गलत लिखवा दूं, चेक कर लें एक बार। तो आइए चेक करते हैं। मैंने कहा 4, 12 और 36। मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर रहा हूं, मैंने 3 सीरीज ली है, मतलब 3 टर्म लिए हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। इन सभी को ऐड कीजिए। सबको ऐड करके बताइए मुझे क्या आ रहा है। सभी को ऐड करके आपने बोला सर 52 आएगा। इन तीनों टर्म को आपस में ऐड करने के बाद 52 आएगा, ऐसा आपका कहना है। इज इट क्लियर? तो आइए इसको फॉर्मूले में सेटिस्फाई करते हैं। मेरा इस क्वेश्चन में ए कितना हो जाएगा? मेरा जो ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4। आर कितना हो जाएगा मेरे पास? 12/4। पीछे वाले टर्म को आगे वाले टर्म से डिवाइड करूंगा तो आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। एन की वैल्यू मेरे पास, एन कितने हैं? 1 2 3, तीन ही टर्म है ना मेरे पास। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। बहुत ही बढ़िया। चलिए एक फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला। एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 यहाँ डायरेक्ट रख दो, यहाँ एन की जगह रख दूंगा 3। एस 3 की सम ऑफ 3 टर्म जो है, ए कितना है मेरे पास? ए कितना है मेरे पास? 4। अच्छा नहीं लग रहा। ए मेरे पास कितना है? 4। आर कितना है मेरे पास? 3। और एन की वैल्यू भी कितनी है? 3। आर भी 3, एन भी 3। -1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। S3 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा? 4। यहां पे क्या लिखूंगा? 27 माइनस 1 26। और नीचे क्या जाएगा? 2। अगर मैं 2 से काट दूं इसको, 13 बार कट जाएगा। 13 चौके 52, 52 आ गया ना मेरा आंसर। देखिए आपने ऐसे भी जोड़ लिया अलग अलग करके और ऐसे भी जोड़ लिया, 52 आ रहा है। फॉर्मूला सेटिस्फाई है। ठीक है, आप लोग ये नोट कीजिए एग्जाम्पल डाल के, और बेहतरीन सा एक क्वेश्चन जो अपन करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नोट हो गया? तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और जो जीपी है, जीपी का मेरा जो टाइप 1 है, जो सिंपल क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर टाइप 2 जो है नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू रखूंगा, और कल आपका जीपी समाप्त हो जाएगा। कल आपका जीपी का एंड हो जाएगा। इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने भी वीडियो में पढ़ा होगा, आपको पसंद आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।